बादल फटने की घटना, जिसे हिंदी में वृष्टि प्रस्फोट कहते हैं, वास्तविक रूप में एक अचानक आई हुई घटना है। और इस घटना में बहुत ही गंभीर, बहुत ही भारी बारिश होती है और सीमित स्थान पर ही बहुत अधिक तेज मात्रा में बारिश होती है, जिसमें कभी कभी ओले भी गिरते हैं और गरज के साथ में निरंतर यहाँ पर बौछारें भी पड़ते रहती हैं। यह पूरी घटना होती है सामान्य रूप से कुछ ही मिनटों से लेकर कुछ घंटे, 1 घंटे हो सकती हैं, 1.5 घंटे हो सकती हैं, 2 घंटे हो सकती हैं इस स्थान पर। और यहाँ जिससे बारिश होती है, उस बारिश में यह हमेशा ऐसा होता है कि वो कभी कभी वो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक वह विस्तृत पाया जाता है। सबसे पहले इस पूरे पहलू को लेते हैं कि बादल फटने की घटना कहाँ कहाँ और किन किन कारणों से होती है। बादल फटने की घटना तब होती है जब एक बहुत ही गर्म हवा का प्रवाह ऊपर की ओर तेज गति से होता है। अच्छा, जैसे ये तेज गति से होता है, ये जो हवा होती है, ये हवा संतृप्त होती है। संतृप्त होती है मतलब कि इस पानी से बिल्कुल लदी हुई होती है, लेकिन यह वर्षा करने में असमर्थ होती है। यह इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह वर्षा करने में असमर्थ होती है और यह पूरी तरह से वर्षा की बूंदों से लदी हुई होती है। अब वर्षा की बूंदें नीचे गिरने के बजाय किसी भी वायु धारा के द्वारा ऊपर की ओर ले जाई जाती हैं। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि ऊपर की ओर उन्हें हमेशा गर्म हवाएं ही वापस लेकर जाएंगी। तो ऊपर की ओर जाने के क्रम में जैसे जैसे बादल कम तापमान वाले क्षेत्र में ऊपर की ओर उठते हैं, वहां पर क्या होगा? तो उस स्थान पर ठंड बढ़ती है, उस स्थान पर बूंदें बनती हैं। अब जैसे ही गर्म हवा उसको लेकर ऊपर की ओर जाएगी तो ठंडे स्थान पर जाएगी, तो उस स्थान पर जो भाप है वह बूंदों में बदल जाएगा और जो मौजूदा अभी वर्तमान जो बारिश की बूंदें होती हैं, उनका आकार भी बढ़ जाता है। अब कुल मिला जुलाकर एक सीमा के बाद आप ऐसे देखेंगे कि बारिश की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि वह बादल में टिक ही नहीं पाती हैं और वह अचानक से अपने आप को नीचे की ओर गिरा देती हैं या पूरा बादल उन्हें छोड़ देता है। जब पूरा बादल छोड़ देता है तो उसी तरह की वर्षा हुई जैसे आपने देखा था। लगता है जैसे कि किसी बादल से किसी ने पाइप खोल दी हो, जिससे कि इतनी अधिक मात्रा में बारिश वहां पर हो पा रही है। सामान्य परिस्थितियों में पर्वत की उपस्थिति इस चीज को सहायता करने में मदद करती है, उन्हें प्रेशर देती है, उनको इनकरेज करने का काम करती है, उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल करने का काम करती हैं। अब जैसे अभी हाल फिलहाल में ही हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की जो घटना हुई, वो इसी कारण से हुई। अच्छा, इस कारण से कैसे होती है कि इस स्थान पर बादल के फटने की घटना तब होती है जब गर्म हवा हिमालय की ओर चलती है। हिमालय में जाने के बाद में यह उस जाने के पहले पहले तराई क्षेत्रों में आती है। तराई क्षेत्रों से क्या करती है? नमी लेती है। नमी लेने के बाद में हिमालय के साथ में टकराकर ऊपर की ओर जाती है। ऊपर की ओर जाती है जैसे, तो वैसे वैसे यह ठंडी होती है और जैसे जैसे ठंडी हुई तो इसके सारा का सारा जिसका पानी है वह नीचे की ओर गिर जाता है। जैसे आप इस पूरे पहलू को देखेंगे कि अगर हिमालय की स्थिति है, जो भाप का पानी आता है, जो मानसून की वर्षा का पानी आता है, वो इसके सहारे ऊपर की ओर जाता है और जैसे इसके सहारे ऊपर की ओर जाता है, एक तो यहाँ से नमी लेता है तराई क्षेत्र से, दूसरा इस पूरे के पूरे भाग से अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी काम होता है इस पूरे भाग में, जैसे ये हवाएं आती हैं, नम हवाएं, तो तराई क्षेत्र से इस पूरे के पूरे भाग से नमी लेता है, ऊपर की ओर उठता है और जैसे ऊपर की ओर जाता है इस स्थान पर तो ठंडा भी होता है। इसके ठंडा होने के फलस्वरूप इस स्थान पर अनियंत्रित रूप से बारिश हो जाती है और यह बारिश होती रहती है। यह एक सामान्य घटना है जो कि इस स्थान पर होती है और होती रहती है। तो पर्वतीय भागों में इस तरह के वृष्टि प्रस्फोट के यही कारण होते हैं। एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जो नीचे से जाने वाली हवाएं हैं वह पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क में चली आए और जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क में चली आती हैं तो वर्षा होती है। अब इसकी पूरी की पूरी क्रिया क्या होती है, इसे आप देख सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं। यह जो क्रिया होती है, आप ऐसे देखेंगे कि यहां से पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति होती है इस स्थान से। जैसे ही यह पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति यहां से आई तो होता क्या है इस पूरे भाग में कि आने के क्रम में, इस पूरे भाग में आने के क्रम में
ये जो हवाएं होती हैं पश्चिमी विक्षोभ की, यह गोल गोल घूमते रहती हैं और यहां से उत्थान करते रहती हैं हवाओं का, यहां से हवाओं का उत्थान होते रहता है और वह उत्थान इस रूप में होता है, इस रूप में होता है, मतलब गोल गोल हवाएं घूमते रहती हैं। अब ध्यान दीजिए, इस स्थान से मानसून की हवाएं आई, नम हवाएं आई इस स्थान से। इन्होंने क्या किया, यहां से इन्होंने नमी ली, हिमालय के सहारे ये ऊपर की ओर उठ गई, इस स्थान से ये ऊपर की ओर उठ गई और ऊपर उठने में सहायता किसने दी, तो यह हवा ने दी, पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं ने दिया। पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं क्या करती हैं, नीचे से जो ऊपर की ओर हवाएं जाती हैं उनको वह चूस लेती हैं। जैसे कि आप सामान्यतः स्ट्रॉ से पीते हैं, पीने का काम करते हैं स्ट्रॉ से कहीं ना कहीं पर किसी जगह पर, तो स्ट्रॉ से जैसे आप लेते हैं पानी को खींचते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स को लेते हैं या कोल्ड कॉफी पीते हैं इस रूप में, वैसे ही ये सारी की सारी जो हवाएं होती ऊपर की ओर खींच ली जाती हैं। इस कारण से क्या होता है कि सारी परिस्थितियां इनके लिए अनुकूल हो जाती हैं। और कौन कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हो गई, आप ध्यान दीजिए, वर्षा का पानी पहला, नमी, तराई की नमी, हिमालय ऐसा ठोस पिंड जो टकरा कर हवाओं को ऊपर की ओर देगा, उसके बाद में ठंडा होने की प्रवृत्ति और उसके बाद में ऊपर उठने की प्रवृत्ति, ये सारी चीजें मिलकर भी इस स्थान पर इस तरह से क्लाउड बर्स्ट है या वृष्टि प्रस्फोट का कारण बनती हैं।